बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने प्लान 3/4 की बात कर दी है। क्या है प्लान 3/4 और इसे लेकर क्यों संजीदा है मुख्यमंत्री? पूरी रिपोर्ट। जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर यूपी के सीएम ने बड़ा दावा किया है। यूपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में योगी ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 का मंत्र दिया। कहा कि प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया के दौरान 4 करोड़ मतदाता कम हो रहे हैं और इनमें से 85 से 90% मतदाता बीजेपी के ही हैं। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से योग्य मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने में जुट जाएं और जो अयोग्य हैं उनके नाम हटवाएं। इसके लिए उन्हें बूथ स्तर पर उतरकर काम करना होगा। कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है, ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का और एक शिफ्टेड का। कौन शिफ्ट हो चुका है, इसकी भी सूची होगी। उन नामों को अवलोकन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में चल रही SIR की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने थोड़ी मोहलत दी है। यहाँ पहले फेज के लिए 14 दिनों का समय बढ़ाया गया है। यही वजह है कि सूबे के मुखिया अपने कार्यकर्ताओं से जी जान से जुटने का आह्वान कर रहे हैं। SIR के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस SIR की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ इशारा कर दिया है कि अगर उन्होंने आज मेहनत कर ली तो उन्हें चुनाव में कम मेहनत करनी पड़े और उनकी इस मेहनत में ही 2027 में बीजेपी की बड़ी जीत का मंत्र छिपा है। सीएम योगी के इन दावों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आंकड़ों का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो 4 करोड़ मतदाता SIR के बाद सूची से हटे हैं, उनमें से 85 से 90% बीजेपी के वोटर हैं। इस बात का पहला मतलब है हमारे PDA प्रहरी की सतर्कता से बीजेपी का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब है बड़ी संख्या में बीजेपी के वोटर ही हटे तो साफ है कि सारी गड़बड़ी वही कर रहे थे। तीसरा मतलब है आगामी चुनाव में बीजेपी के 3 करोड़ 40 लाख वोटर कम होंगे। इससे साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी रेस से ही बाहर हो जाएगी। यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं। साफ है कि SIR की प्रक्रिया को लेकर दोनों खेमे सतर्क हैं और लड़ाई 27 की है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो राम मंदिर को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया और उस ऐतिहासिक फैसले में
जो सबूत प्रेजेंट किए गए, जो अपने आप में एक गहन रिसर्च का अलग से विषय है, लेकिन उन्हें क्या सार्वजनिक किया जाएगा आने वाले दिनों में, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये मांग रखी जाएगी कि आम लोगों के लिए भी ये सबूत उपलब्ध होने चाहिए। अब इसमें आने वाले दिनों में देखना होगा क्या रुख रहता है कोर्ट का, लेकिन रिपोर्ट इस पर एक हमने तैयार की है। भगवान राम को टाट से ठाट में लाने वाले सबूत। पाँच 500 वर्षों के संघर्ष में विजय दिलाने वाले सबूत। दुनिया भर के हिंदुओं के स्वाभिमान के सबूत। जिन सबूतों के आधार पर राम मंदिर का फैसला आया, क्या आप भी उन सबूतों को देखना चाहते हैं? सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना, राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। जनवरी 2024 का दिन भारत और पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक था। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जब पहली बार रामलला के दर्शन हुए, करोड़ों लोग भावुक हो उठे। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। ये 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक कानूनी और सांस्कृतिक विजय के संकेत का भी क्षण था, क्योंकि अब रामलला टाट से निकलकर घाट में था। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। लेकिन इससे पहले एक और तारीख बहुत अहम थी। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। आखिर वो कौन से सबूत थे जिनके आधार पर तय हुआ था कि अयोध्या की विवादित जमीन पर हिंदू पक्ष का हक है? अब सुप्रीम कोर्ट से उन सबूतों को मांगने की तैयारी हो रही है, ताकि भगवान राम के भक्तों को मौका मिले कि वो भी उन सबूतों को देख सकें। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर राम मंदिर परिसर में बन रहे संग्रहालय में रखे जाने की योजना बनाई जा रही है। जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में कोशिश यह की गई है कि हम भगवान राम की वास्तविकता, कि वह इस अयोध्या धाम में थे, उनका वंश था यहाँ पे, और कौन से ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे कि हम उनके पूरे इतिहास को जोड़ सकते हैं, तो उस प्रकार का स्क्रिप्ट बना है। इस 5000 वर्षों में कैसे जुड़ेगा इतिहास, उसके लिए वहाँ पे चीज़ें ली गई हैं। अब एक जो सबसे बड़ी
आवश्यकता है वो यह है कि हमें न्यायालय से अनुमति लेनी है। वो न्यायालय के अभी कस्टडी में है, तो उनको पत्र लिखा गया है कि आप हमें अब ये पूरा सौंप दें, क्योंकि अब कोई चुनौती तो है नहीं और मुकदमा समाप्त हो चुका है, सबने स्वीकार कर लिया है। तो उनको यही पत्र दिया है कि अब आप हमें सब कुछ दे दें, हम इसकी सुरक्षा करें। राम मंदिर स्थल में पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सभी सबूत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो मंदिर से जुड़े हुए कागजात हैं, उसके जो अवशेष हैं मंदिर के जो खुदाई में मिला था, वो सब कोर्ट में चूंकि जमा है, उसको ला करके यहाँ म्यूजियम बना के रखना चाहता है ट्रस्ट, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को दिखा सके और बता सके कि किस किस संघर्षों से गुजरना पड़ा और कितने दिनों बाद ये राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि सबूतों को रामायण काल से जुड़े प्रसंगों की विशेष गैलरी में रखा जाएगा। गैलरी के निर्माण के लिए IIT चेन्नई के साथ MOU किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2026 तक गैलरी तैयार हो जाएगी। देश विदेश के प्राचीन रामायणों का संग्रह भी यहाँ मंगाया जाएगा। इसी क्रम में वाल्मीकि रामायण की प्राचीन प्रति को गर्भगृह में रखने के लिए वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से भी संपर्क किया जा रहा है। सभी भाषाओं में रामायण का जो मोस्ट एंशियंट प्रूफ होगा, पुस्तिका होगी, उसको यहाँ पे ला करके रखना चाहते हैं और उसको फिर उसी सम्मान से पूजा की दृष्टि से करेंगे। एक वाल्मीकि जी का है, तो अब वाल्मीकि जी के रामायण की सबसे जो पुरानी पुस्तिका मैन्युस्क्रिप्ट है, वह बताई गई है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय के पास है, तो हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक स्थानों से, संस्कृत विश्वविद्यालयों से, राज्य सरकारों से हम संपर्क में हैं। एक तरीके से यहाँ पे एक समिति भी बनेगी जो ये निर्णय लेगी कि जो रामायण मिल रहा है वो यहाँ रखने योग्य है कि नहीं है गर्भगृह में। अयोध्या के राम मंदिर में इसी महीने एक और उत्सव शुरू होने जा रहा है। 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। वर्ष 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, लेकिन वो द्वादशी की तिथि थी, जो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर को ही है। भारतीय कैलेंडर में पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025 ये सब लीप ईयर होते हैं और वो कहीं महीना बढ़ जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में कोई 28 दिन, कोई 29 दिन, कोई 30 दिन का रहता है। ये डेट का अंतर आता है। यानी रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वादशी साल भर के अंदर 2 बार आ गई। जाहिर है अयोध्या में खुशियां और उत्साह पहले ही 2 गुना हो चुका है।